फ्रेंड्स, जो आज मैं कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी गोरेगांव के भगत सिंह नगर की है और भगत सिंह नगर के गली नंबर 4 की है। गली नंबर 4 में एक रूम काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ था जो गली के लास्ट में है और इस रूम में शिफ्ट होने के लिए रवि और शिखा आए हुए थे ब्रोकर के साथ। ब्रोकर लेके जाता है, इन्हें रूम दिखाता है और शिफ्ट करता है, वो मुड़ के वापस चले जाता है। फ्रेंड्स, जब ये लोग उस रूम में रहने के लिए आ रहे थे तो उस गली में रहने वाले लोग अपने दरवाजे और खिड़कियों से बड़े ही कौतूहल भरी नज़रों से इन दोनों को देख रहे थे कि इतने दिनों से खाली ये रूम में रहने कौन आ गया। फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में बड़ी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। रवि 9 से 5 ऑफिस में ड्यूटी करता है और शिखा एक हाउसवाइफ थी। 2 हफ्ते का समय निकल जाता है तो इन लोगों का प्रोग्राम बनता है कि हमें एक दिन मुंबई घूमना चाहिए और वहीं बाहर खाना वीना खा के आएंगे। और सैटरडे का दिन था। रवि जल्दी ही अपनी ऑफिस से आ गया और शिखा को लेकर बाहर चला गया घूमने के लिए। घूम फिर कर खाना वीना खा के लोग वापस अपने रूम पर 11:30 बजे रात में आते हैं तो इनके रूम का ताला खुला हुआ था। फ्रेंड्स, इन्हें झटका लगता है कि हम तो रूम को लॉक करके गए थे, चाबी हमारे साथ में है, तो हमारा रूम का ताला कैसे खुल गया। दरवाजे को धक्का देके जब अंदर प्रवेश करते हैं तो इनका नल जो है वो चालू था और इनके कुछ बर्तन स्टैंड से उस वॉश बेसन में बिखेरे पड़े हुए थे और जो झाड़ू पोछा रखा गया था जहां रखती थी शिखा वो वहां पर नहीं था, वो उठा के बाथरूम के दरवाजे के पास रखा हुआ था। फ्रेंड्स, इनके रूम में इतना ही चेंज था, बाकी सब सामान अपनी जगह था। अभी ये लोग नए नए शिफ्ट किए थे इसलिए इनके पास सामान ज्यादा नहीं था। तो रवि ने शिखा से पूछा कि क्या तुमने लॉक को अच्छे से बंद किया था। तो शिखा बोली, हाँ बिल्कुल, बिना अच्छी तरह से लॉक लगे हुए ये ताली चाबी बाहर नहीं निकल सकती। चलो, इस बात को वो धीरे धीरे भूलने लगे, बात को बहुत ज्यादा माइंड नहीं लिए और इस तरह से समय गुजरने लगा। 2 दिन के बाद उन्हें कुछ चीजें बदली हुई सी लगती थी। जैसे शिखा खाना पकाती थी तो खाने पकाने के बाद खाने में जो नमक होता था वो बराबर रहता था, लेकिन कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक नमक उसमें ज्यादा हो जाता था। ऐसी ही कुछ बातें जो अव्यवहारिक थी उसके साथ घटना चालू हो जाती हैं शिखा के साथ। शिखा बड़ा परेशान थी। जैसे उसके कपड़े सूखे टंगे हैं तो वो गीले हो जाया करते थे। जैसे उसने मसाले पीस के रखे तो मसाले फैले हुए रहते थे। चावल वो डब्बे में बंद करके रखती थी तो चावल फर्श पे फैले हुए रहते थे। जैसे ऐसा लगता था कि कोई ऐसा है जो शिखा को इस रूम में रहने नहीं देना चाहता। शिखा बहुत परेशान थी इन बातों को लेकर कि ये मेरे साथ कौन और क्या कर रहा है, क्या चाहता है। हम दोनों के सिवा इस रूम में कोई और तीसरा है नहीं, बाहर के लोग हमारे पास आते नहीं, तो फिर ये कैसे हो रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरह से समय गुजरता है। 1 महीने हो जाते हैं। एक दिन रवि और शिखा सोए हुए थे बेड पर। रवि गहरी नींद में था, लेकिन शिखा को ऐसा लगता है कि उसके छत पर आवाज आ रही है, चलने की, कदमों की आवाज आ रही है। तो उसे लगा कि मेरा सिंगल वाला रूम है, इसके ऊपर कोई और मंजिल है नहीं, तो फिर किसके चलने की आवाज हो सकती है। वो इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है कि कुछ ही पलों में
उसके दरवाजे पर एक नॉक होती है। जब दरवाजे पर नॉक होती है तो वह एक बार रवि को देखती है, तो रवि गहरी नींद में था, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और वो दरवाजे पर चली जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही शिखा एकदम से चीख पड़ती है, क्योंकि उसके सामने जो दिखाई पड़ा एक सफेद कपड़े में एक महिला, जिसका शरीर और चेहरा जला हुआ था, दांत उसके काले हल्के सफेद थे और उसके शरीर में मांस जैसा नहीं था, केवल अस्थिपंजर दिखाई दे रहा था। ऐसी शक्ल उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी और वो गस खाकर चीखते हुए भरभरा के वहीं जमीन फर्श पे गिर जाती है। जब उसके गिरने की जो आवाज होती है वह रवि के कानों में पहुंचती है, तो रवि फटाक से तुरंत ही उठ बैठता है और वह शिखा के पास दौड़ के पहुंचता है। शिखा शिखा, लेकिन शिखा बेहोश हो चुकी थी। वह किसी तरह से ही रात में ही गाड़ी बुक करता है और शिखा को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, उसे एडमिट करता है। शिखा 2 दिन के लिए एडमिट हो जाती है। अब उसकी हालत थोड़ी सुधर गई थी, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, तो रवि उसको लेकर वापस अपने रूम पर आ जाता है। फ्रेंड्स, ये घटना घटने में रवि को एक दिन शिखा सारी बात बताती है कि मैं जब खाना पकाती हूँ तो खाने में नमक अधिक हो जाता है, चावल कभी फर्श पे भी खेरे होते हैं, कभी मेरे कपड़े गीले कर दिए जाते हैं, कभी नल का पानी चालू हो जाता है। मैं आपसे ये सब बातें नहीं बता रही थी, लेकिन जो मैं रात में देखी हूँ वो तो बताना जरूरी है। हम इस रूम में नहीं रह सकते, यहाँ कोई तो ऐसा है, कुछ तो यहाँ ऐसा है जो हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहता। लेकिन रवि परेशान इसलिए था कि अचानक दूसरी जगह पे मुंबई शहर में रूम नहीं मिल सकता था। मजबूरी में उसे 2-4 दिन, 1 हफ्ता उस रूम में रुकना ही पड़ा दूसरे रूम की तलाश में। उसने ब्रोकर से बोल दिया था, लेकिन रूम कोई समय पर अवेलेबल नहीं था। मजबूरी में वो उसी रूम में रुके रहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे 10 दिन और गुजर जाते हैं और रवि एक दिन शाम को जब अपनी ड्यूटी से आता है तो दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन दरवाजे नहीं खुलता है। तो शिखा को आवाज देके बुलाता है कि शिखा शिखा दरवाजा खोलो, लेकिन शिखा अंदर से ना बोली ना दरवाजा खोली। तो इसे कुछ डाउट हुआ, क्योंकि उनके साथ कुछ एबनॉर्मल घट ही रहा था। तो उसने दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया तो दरवाजा खुलता चला गया और उसने जब सामने देखा तो शिखा उसी रूम की छत से हैंग थी। ये देखते ही तो रवि की आंखें फट पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी दुनिया ही लुट गई थी। वह जोर जोर से उसके पैरों को पकड़ के चिल्लाने लगा, रोने लगा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और किसी तरह से शिखा को नीचे उतारा गया। तो उसमें से फुसफुसाहट हुई उन लोगों के बीच में से कि इस रूम में पहले भी इसी तरह से हादसा हुआ था। रवि जब यह सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि शिखा जो कह रही थी कुछ सत्य तो नहीं था। फ्रेंड्स, जब रवि गहराई से इन बातों को जब डालना चालू करता है तो एक कहानी पीछे से उभर कर आती है। वो ये थी कि उस रूम में रहने वाली एक औरत थी जो उड़ीसा की रहने वाली थी। वो उड़ीसा वाली औरत एक विवाहित मर्द से अपनी शादी कर रखी थी। दोनों बड़े ही खुशी से रहते थे और इतने प्रेम से रहते थे कि वो रूम उसी उड़ीसा वाली महिला के नाम पर था। लेकिन वो बाद में जानती है और उड़ीसा वाली महिला कि ये जो मेरा हस्बैंड है, मेरा पति है,
इसकी एक और पहले शादी हो चुकी थी और इसकी पत्नी गांव में रहती है। और गांव से प्रेशर पड़ने के नाते और धीरे धीरे उड़ीसा वाली महिला से उसका जब मन भर जाता है तो वो उसको छोड़कर अपने गांव चला जाता है फ्रेंड्स। और वो उड़ीसा वाली महिला वहाँ बिल्डिंगों में लोगों के चूल्हे बर्तन करके अपनी जीविका चलाती थी और वह रूम उसके नाम पर था, इसलिए उसी रूम में रहते हुए वो अपना समय बिता रही थी। लेकिन इसी बीच में उसका वो पुराना पति आ जाता है और उससे बड़े प्रेम से रहने लगता है। दोनों फिर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन उस रूम को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। वो कहता है कि रूम मेरे नाम पे रखो तब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी फ्रेंड्स। एक दिन वह महिला, इन लोगों का आपस का झगड़ा इतना बढ़ा कि वह उसी रूम में हैंग हो चुकी थी और वह रूम उसी के नाम था। उसके मर जाने के बाद उसका पति उस रूम को अपने नाम करा लिया और बाद में उसे बेच दिया। जब बेच दिया गया तो ब्रोकर के माध्यम से ये लोग उस रूम में रहने के लिए आए। वो उड़ीसा वाली महिला की आत्मा उस रूम को छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि वह रूम उसके नाम पर था और उस रूम से उसे बहुत लगाव था फ्रेंड्स। ऐसी ही कहानियों के लिए, स्कैरीज, हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें।